साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत पर फिर से एक्शन की तैयारी है। राउत पर फिर से हमले की तैयारी और इस बार मामला सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ गया। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी से मामला जुड़ा हुआ है क्योंकि राउत इस बार पीएम को लेकर कुछ ऐसा कड़वा बोले हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया है जिसका जवाब भी बेहद तीखा मिलने वाला है और आगे और भी ज्यादा बड़ा हमला होने वाला है। हालात तो यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई को ही अपना घर बना लेंगे, ये तक कहा जा रहा है। अब पीएम मोदी पर सीधे सीधे अटैक यहाँ पर संजय राउत ने जो कर दिया है, उसके बाद क्या होने वाला है वो सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से मुंबई का दौरा किया और यहां आकर कई परियोजनाओं की शुरुआत की और खास तौर पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब ये हाल फिलहाल में लगातार पीएम मोदी का दौरा है जिसके बाद खासा विवाद हो गया है क्योंकि संजय राउत पीएम मोदी के मुंह लग गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर संजय राउत ने पीएम पर कहा क्या और फिर बताएंगे कि कैसे आगे क्या होने वाला है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, उनके बागी गुट के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और उनके बीजेपी ग्रुप के लोग बीएमसी के चुनाव को जीत नहीं सकते और ये साफ साफ तय हो चुका है। ये लोग जनता का भरोसा हार चुके हैं, इन लोगों के बस की कुछ भी बात नहीं है और इसीलिए पीएम मोदी को निकाय चुनाव तक में लाया जा रहा है। जी हाँ, पीएम मोदी के नाम के भरोसे बीएमसी चुनाव लड़ने की लोग तैयारी कर रहे हैं और ये साफ साफ संजय राउत ने कहा है। संजय राउत ने कहा कि इनका डर साफ दिख रहा है, चुनाव से पहले ही हार मानते हुए लोग साफ साफ नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, संजय राउत यहीं पर नहीं रुके, शिंदे और फडणवीस के साथ साथ पीएम मोदी पर भी सीधा अटैक कर दिया, हमला कर दिया। संजय राउत ने आगे कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंबई छोड़ना ही नहीं चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि उनके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, उनके बगैर ये सब लोग कुछ कर नहीं पाने वाले हैं। इसीलिए संजय राउत एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि पीएम मोदी को अब मुंबई को ही अपना घर बना लेना चाहिए, दिल्ली छोड़ देनी चाहिए और मुंबई ही आकर रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बार बार आना ये ठीक नहीं है। एक प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ ट्रेन के उद्घाटन के लिए मुंबई आना ये बिल्कुल शर्मनाक बात है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। और पीएम मोदी को इसीलिए मुंबई में घर बनाकर रहना चाहिए और दिल्ली छोड़ देनी चाहिए, ये साफ साफ बात नरेंद्र मोदी के लिए संजय राउत ने कह दी। अब राउत ने हमला तो किया, शिंदे पर भी किया, फडणवीस पर भी किया, लेकिन बीच में पीएम मोदी को भी घसीट लिया और सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर ही कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता खासे उबाल में आ गए। संजय राउत को उनकी सटीक जगह यानी कि जेल भेजने की मांग करने लगे। मुंबई बीजेपी ने कहा कि संजय राउत को खुला छोड़ना सबसे खराब फैसला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जैसे कुछ खराब दिमाग वाले लोगों को बंद करके रखा जाता है, बेड़ियों में बांधा जाता है, तो वैसे ही संजय राउत को भी बंद करके रखना होगा, बेड़ियों में बांधना होगा और ये सभी के लिए ठीक रहेगा। अब यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि संजय राउत के मामले में ईडी भी नए सिरे से एक्टिव हो गई है। अब वैसे भी इस महीने यानी कि फरवरी में संजय राउत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने राउत की जमानत का विरोध किया और उसी याचिका पर सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। सुनवाई में तो बड़ा हो ही सकता है, साथ ही साथ ईडी भी कुछ नया एक्शन ले सकती है। कुछ बड़ा यहाँ पर प्लानिंग ईडी की तरफ से की जा रही है और संजय राउत का बड़बोलापन यहाँ पर भारी पड़ सकता है उन पर, क्योंकि इस बार सारी लिमिट्स को क्रॉस करते हुए पीएम मोदी पर न सिर्फ हमला किया बल्कि पीएम मोदी के दौरे को शर्मनाक तक कह दिया और उसी के बाद मामला इतना ज्यादा गंभीर हो गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि वाकई में संजय राउत का काम तमाम हो गया? क्या संजय राउत ने इस बार पीएम मोदी पर इतना बड़ा अटैक करके गलती कर दी? कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत अक्सर अपने बड़बोलेपन में फंस जाते हैं, अक्सर ही अपने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कह जाते हैं जिससे संकट खड़ा उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए हो जाता है। और अब की बार तो संजय राउत ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी और खुद के बारे में नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ऐसे बोलने लगे जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता, और उसके बाद तो कांग्रेस ने तीखा हमला कर दिया और सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। वो भी तब जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना सहयोगी पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चुनाव लड़ने तक की बातें कह रहे हैं। असल में हाल ही में महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नेता सदन बाला साहेब थोराट के भांजे सत्यजीत तांबे ने जीत दर्ज की थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तांबे कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं थे बल्कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने को कहा गया था, क्योंकि आरोप है कि उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया और आरोप यह भी है कि उन्हें जबरदस्ती बतौर निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब जैसे ही तांबे की जीत हुई तो बाला साहेब थोराट ने कांग्रेस के नेता सदन पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से परेशान है और पटोले उन्हें काम करने नहीं दे रहे। अब ये मामला खासा गर्म हो गया। मामला और ज्यादा गर्म होता इससे पहले इस संजय राउत इस बीच में कूद गए। जी हाँ, संजय राउत भी कांग्रेस के इस मामले में कूद पड़े और बाला साहब थोराट के पक्ष में खड़े होकर बोलने लगे कि थोराट के साथ गलत हुआ, उनके भांजे के साथ गलत हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये मामला पूरी तरह से कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके बाद संजय राउत पर पूरी तरह से हमला कर दिया। जी हाँ, पटोले ने संजय राउत की इज्जत उतार दी। पटोले ने सीधे सीधे अपने सहयोगी रहे संजय राउत पर हमला किया और कहा कि वो कब से कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। मैंने या फिर मेरी पार्टी ने कभी भी संजय राउत को बतौर प्रवक्ता नियुक्त नहीं किया और ये हमारे परिवार का मामला है, कांग्रेस के अंदर का मामला है। इसमें संजय राउत जबरदस्ती टांग अड़ा रहे हैं। पटोले ने आगे कहा, संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में दखल देते हैं और ऐसा करना अब बंद कर दें। हमको इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, इससे गठबंधन में दिक्कत हो सकती है, आगे भी समस्या आ सकती है। जो बातें जो दोस्ती ठीक चल रही है उसमें दरार आ सकती है और सीधे सीधे से लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तक से बात कर ली। अब संजय राउत की जबरदस्ती टांग अड़ाने से कांग्रेस बेहद नाराज हो गई, उखड़ गई, भड़क गई और नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से राउत पर एक्शन लेने की मांग कर दी और मांग तो यहाँ तक कर दी कि कड़ा और बड़ा एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सभी को दिखे और संजय राउत आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें या फिर दोस्ती टूटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि बड़बोले संजय राउत ने यहाँ पर आफत ला दी है उनके लिए और ठाकरे के पास विकल्प बचा है, या तो वो राउत पर कार्रवाई करें या फिर अपना गठबंधन ही बचा लें, क्योंकि यहाँ पर मामला बेहद ज्यादा संगीन हो चला है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संजय राउत को समझा दिया गया है, उन्हें कड़े शब्दों में बता दिया गया है कि सहयोगियों के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देनी है और इसीलिए अपना मुंह बंद रखें और बता ये भी दिया गया है कि उनको इस मामले में कुछ कड़ा एक्शन भी झेलना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत के लिए हालात जो पहले से ही खराब थे यहाँ पर अब अपनी ही पार्टी में और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही है, लेकिन यहाँ पर अपने ही सहयोगियों पर जबरदस्ती दबाव बनाने की जो कोशिश संजय राउत ने की है उसके बाद अपनी ही पार्टी यानी कि शिवसेना के अंदर भी संजय राउत की पोजीशनिंग कमजोर हो गई है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत जबरदस्ती दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।